हाँ तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं और मार्केट ने इसे आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में लिया है और क्यों नेगेटिव वे में लिया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये 12% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 122 करोड़ पे। तो देखिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, ये मेरे टीम मेंबर ने गलती से लिखा है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो देखिए 12% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का गिरा है और ये रेवेन्यू गिरने की वजह से जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो यहाँ पे 40% से हमें गिरते हुए नजर आए हैं और ये नंबर आया है 24 करोड़ पे। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस के जो इतने बुरे जो नंबर्स कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो इसे ही मार्केट ने काफी ज्यादा नेगेटिव वे में लिया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ का नंबर हमें अच्छा नजर आता है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 31% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इतना रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की हमें 4% से कम होती हुई नजर आई है और ये नंबर आया है 24 करोड़ पे। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये जो कंपनी है इसको आपको अलग व्यू से देखना चाहिए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है यानी कि जो ये जो रिटेल प्रोडक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक के बेचते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ें अलग तरीके से समझनी पड़ेगी। तो देखिए इनका जो मेन बिजनेस अगर आप देखोगे ये जो दिवाली वाला क्वार्टर होता है यानी कि जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला क्वार्टर होता है वहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा मेन बिजनेस आता है और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो समर वाला क्वार्टर होता है यानी कि अप्रैल से जो जून वाला क्वार्टर होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे क्या कहते हैं कि गर्मी पड़ती है तो गर्मी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एसी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और विंटर सीजन में अगर आप देखोगे तो जो वॉशिंग मशीन्स होती है उनकी डिमांड वहां पे काफी ज्यादा होती है। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखोगे तो लोगों को कपड़े वगैरह धोने में बहुत एक तरीके से दिक्कतें होती है ठंड के टाइम पे, यानी कि पानी वगैरह बहुत ठंडा आता है और बहुत सारे लोगों को वहां पे गीजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों चीजें वहां पे हमें बेस इफेक्ट में नजर आती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर रहता है यहाँ पे एक नॉर्मल एक डिमांड रहती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से रेनफॉल यहाँ पे रहता है और ये मेन कंपनी अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में ये कंपनी काम करती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये 2 क्वार्टर के बिजनेस आपको देखने चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू का ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये प्रॉफिट का नंबर क्यों गिरा है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह के नंबर की अगर आप बात करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह यहाँ पे बढ़ी है और मेनली अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो ऑफिस वगैरह है वो कंपनी के रेंट पे तो उनकी कॉस्ट वगैरह बढ़ी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी की बढ़ी है और जो ये जो कंपनी प्रोडक्ट खरीदती है यानी कि एट द एंड अगर आप देखोगे रिटेल बिजनेस ही है, कहीं से आप प्रोडक्ट खरीदते हो फिर उसे आप बेचते हो तो वहाँ पे जो इनके जो प्रोडक्ट्स ये खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके जो मार्जिन अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे कंपनी ने बोला है कि एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना उनको देखने को मिल रहा है, तो जिस तरीके से यहाँ पे जो प्राइसेस बढ़े तो वो इतना इजीली पास ऑन यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें मार्केट शेयर अगर अपना मेंटेन करके रखना है तो वहाँ पे डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और वो यहाँ पे कंपनी देती हुई नजर आ रही है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2 क्वार्टर की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ के लगभग ये नंबर था और अभी 24 से 25 करोड़ के लगभग ये नंबर आया है, यानी कि लगभग 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने 2 क्वार्टर में कमा लिया है और लगभग यहाँ पे आने वाले 2 क्वार्टर में भी लगभग 65 करोड़ के लगभग अगर हम नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं तो लगभग 130 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का होता है। और अगर हम अभी वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 3,500 करोड़ के वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी कि लगभग 27 से 28 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। एक हाई ग्रोथ कंपनी है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे इन्होंने दिल्ली एनसीआर रीजन वगैरह इनके जो आंध्र प्रदेश वगैरह तेलंगाना वगैरह पे और स्टोर्स ये कंपनी हमें ओपन करती हुई नजर आएगी, तो अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पे काफी अच्छी है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रिलायंस रिटेल के सामने ये कंपनी नहीं चलेगी, तो देखिए ये मार्केट इतना बड़ा है कि यहाँ पे सबके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर आप देखोगे अभी एक तरीके से अगर हम एसीज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 3 या 4% की जो पॉपुलेशन है उनके घर में हमें एसीज नजर आते हैं। और रेफ्रिजरेटर्स की अगर हम बात करेंगे हार्डली 15-20% की पॉपुलेशन है लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर्स है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ये बड़ा मार्केट है और यहाँ पे जो ऑनलाइन जो रिटेलर्स है यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजन हो गया तो उन्होंने मोबाइल के अंदर काफी बड़ा मार्केट उन्होंने गेन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टीवीज वगैरह वाला मार्केट है, गीजर वाला मार्केट है, तो ये लोग एट दी एंड अगर आप देखोगे तो लोग यही से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और आपको एक तरीके से अगर आप देखोगे अगर आप किसी को जान पहचान वाले से वहां से अगर आप लेते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एज अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के नंबर नेगेटिव आए और मार्केट
मार्केट का सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव रहेगा, और जब सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव होता है तो तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे इसे मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।